नमस्कार। सन 1915 में पहले सशस्त्र क्रांति जैसी एक साहसपूर्ण योजना बनाने वाले रासबिहारी बोस थे। अगर इस योजना का भेद न खुलता तो 1915 में ही भारत स्वतंत्र हो जाता। इस योजना के अनुसार समस्त उत्तरी भारतीय छावनियों में वीर क्रांतिकारियों की घुसपैठ हो चुकी थी। इसमें गदर पार्टी के सेनानी भी मौजूद थे, परंतु इसका भेद खुल गया और सारा काम बिगड़ गया। पकड़ाधकड़ी शुरू हो गई और रासबिहारी जी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर जापान पहुंचने में सफल हो गए। इस कठिन परिस्थिति में चीनी नेता सन यात सेन ने जापान में प्रतिष्ठित व्यक्ति टोमाई मित्सुरु से बोस की सहायता करने की अपील की। उसकी सहायता से ही जापान में बोस के अनेक मित्र बन गए। एक होटल मालिक ने अपनी लड़की तोशिकी से उनकी 1919 में शादी कर दी। इस विवाह से 1923 में बोस को जापान की नागरिकता मिली। अब वे भारतीय स्वतंत्रता के कार्यों में जापान में ही जुट गए। 1924 में उन्होंने टोक्यो में इंडियन लीग की स्थापना कर दी। उस समय जापान में भारतीयों की संख्या 500 से अधिक नहीं थी। उसके बाद रासबिहारी जी ने 20 साल संघर्ष करके 50,000 सेनानियों की एक विशाल फौज खड़ी कर दी। इसका नाम आजाद हिंद सेना रख दिया था। इसमें कैप्टन मोहन सिंह तथा प्रीतम सिंह जी की सहायता भी मिली। इस बीच भारत माता के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए थे। रासबिहारी जी ने जापान सरकार से उन्हें जापान लाने का आग्रह किया। 16 मई 1943 को सुभाष बाबू जापान पहुंचे। 2 जुलाई 1943 को रासबिहारी जी सुभाष चंद्र जी के साथ सिंगापुर पहुंचे और 4 जुलाई को रासबिहारी जी ने सुभाष बाबू को आजाद हिंद सेना का नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक है। मैं आपके सामने मातृभूमि की इस महान विभूति से देश के स्वतंत्रता संग्राम की नेतृत्व करने का आग्रह करता हूँ। मैं आज से दक्षिण पूर्वी एशिया की भारत स्वतंत्रता समिति के पद को त्याग करता हूँ। आज से सुभाष चंद्र बोस मेरे स्थान पर कार्य करेंगे। मुझे विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आप में अद्भुत जीवन का संचार होगा और भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति निश्चित रूप से मिलेगी। रासबिहारी बोस जी की साधना सफल हुई। 21 अगस्त 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बन गई, जिसको जर्मनी, जापान, इटली, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों ने मान्यता प्रदान की। जनवरी 1944 में आजाद हिंद सरकार का झंडा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फहराने लगा। इस झंडे में चरखा की जगह पर शेर का चिन्ह था। यहीं से ब्रिटिश सरकार का पतन शुरू हो गया और भारत स्वतंत्रता की ओर चलने लगा। इसके पीछे रासबिहारी जी के जीवन भर की साधना लगी हुई। जय हिंद।